वेलकम बैक। हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं और उसके करीब 9 एग्जांपल्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो है ओ फिनेंथ्रोलिन, जिसका जो सिंबॉलिक वेरिएशन है वो है ओ फेन। ये इसका सिंबॉलिक वेरिएशन है। अगर आप इसे देखें तो 1 2 3 बेंजीन्स रिंग्स है और इसमें आप 1 और 3 बेंजीन्स पर आप नाइट्रोजन जो है वो देख सकते हैं, जो कि इसके डोनर एटम है। और जो ये पूरा लिगेंड है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है और जो इस पर ओवरऑल चार्ज है वो 0 है। सो इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड्स। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 11, जो कि है इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, जिसका जो सिंबॉलिक वेरिएशन है वो EDTA-3 चार्ज, EDTA-3 चार्ज पर। और याद रखिएगा, अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें जो है वो लिगेंड्स के चार्ज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी केमिस्ट्री स्टूडेंट। EDTA-3 चार्ज पर जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। यह इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। इथाइलिन डाइएमीन, इसमें आप देख सकते हैं 2 एमीन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इथाइलिन के साथ, और इसमें आप ट्राई एसीटेटो ग्रुप्स देख सकते हैं 1 2 एंड 3। ये 3 जो एसीटेटो ग्रुप्स हैं वो देख सकते हैं, और इसी 3 एसीटेटो ग्रुप्स के बिहाइंड इसी 3 एसीटेटो ग्रुप्स के कारण इसमें 3 नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। सो हम कहेंगे कि यह एक पेंटाडेंटेट लिगेंड है। यह एक पेंटाडेंटेट लिगेंड है जिसमें आप देख सकते हैं वो 3 एसीटेटो ग्रुप्स के साथ 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स इसमें डोनर एटम का काम कर रहे हैं, जिसमें आप ऑक्सीजन 1 2 3, ये 3 ऑक्सीजन और ये दो नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो डोनर ग्रुप का काम कर रहे हैं, डोनर एटम से। और ये जो है पूरा इस पर जो टोटल चार्ज है वो -3 है बिकॉज ऑफ दिस 3 एसीटेटो ग्रुप्स। इन 3 एसीटेटो ग्रुप्स के कारण इस पूरे का जो ओवरऑल चार्ज है वो है -3। ओके, नेक्स्ट है EDTA-4। ओके, नेक्स्ट है EDTA-4, जिसको अगर हम देखें तो ये हम कहेंगे इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। जब इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो की बात की जाती है देन फॉर्मूला सेम वही है जो हमने EDTA-3 के लिए देखा था, बट जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि इसमें एक और एसीटेटो ग्रुप्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर हम यहाँ पे डोनर ग्रुप्स की बात करें तो वो है 1 2 3 4 5 एंड 6 डोनर ग्रुप के कारण इस पूरे को हम कहेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। और अगर हम इसमें डोनर ग्रुप्स देखें तो वो है 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एंड 1 2 3 एंड 4 ऑक्सीजन ग्रुप। ओके, बिकॉज ऑफ टेट्रा एसीटेटो ग्रुप्स यानी कि 4 एसीटेटो ग्रुप्स के कारण ये पूरे पर जो ओवरऑल चार्ज है वो -4 है। ओके, सो EDTA-4 पर अगर हम चार्ज की बात करें तो वो है -4, और यह एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसमें जो टोटल डोनर एटम है वो 6 है। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीलेटो। ओके, ऑक्सीलेटो का अगर हम सिंबॉलिक वेरिएशन की बात करें तो वो है OX-2। जैसा कि आपके इसके सिंबल में ही दिख रहा है, इस पर जो ओवरऑल चार्ज रहने वाला है वो है -2। ओके, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें दोनों जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन से, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है वो और ऑक्सीलेट की, एंड इस पर पूरे पर जो चार्ज है वो है -2 बिकॉज ऑफ दिस बोथ ऑक्सीजन एटम। ओके, नेक्स्ट इज ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो की अगर हम सिंबॉलिक वेरिएशन की बात करें तो ये Gl/-1, जो इसका ओवरऑल चार्ज है वो है -1। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है और इसमें जो डोनर एटम्स है वो है एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, ये 2 डोनर एटम होने के कारण ये एक बाइडेंटेट ग्रुप है, और जो इस पर चार्ज है वो है -1 बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन एटम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एसिटाइल एसीटोनेटो, जिसका सिंबॉलिक वेरिएशन है AC और -1 इसका टोटल चार्ज है। ओके, अगर हम इसको देखें तो ये एसिटाइल एसीटोनेटो का जो फॉर्मूला है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें दोनों ऑक्सीजन जो है वो अपने डोनर एटम है, और ये भी एक चार्ज लिगेंड है जिस पर -1 चार्ज होता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर मैं एक एसिटाइल ग्रुप
जो कि आपके सामने ये दिया गया है, और एक एसीटोन ग्रुप, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर लूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ, देन वी गॉट एसिटाइल एसीटोनेटो। मतलब एसिटाइल एसीटोनेटो को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं एसिटाइल और एसीटोन इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ, देन वी गॉट एसिटाइल एसीटोनेटो। ओके, और अगर अगर मैं इन दो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दूं, इन दो ऑक्सीजन में अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर लाता हूं, देन वी गॉट इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोनेटो। मतलब एसिटाइल एसीटोनेटो की इनोल फॉर्म हमको प्राप्त होती है, और ये फॉर्म मोर स्टेबल है, मोर पॉपुलर है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा ही स्टेबल इसकी स्ट्रक्चर है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेट जैसे एग्जाम में ये सीधे ही पूछ लिया जाता है कि एसिटाइल एसीटोनेटो की कौन सी फॉर्म आपको मोर स्टेबल और मोर पॉपुलर है। अगर और थोड़ा सा बदलाव करूं, देन वी गॉट कीटो फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोनेटो। तो अगर आपके इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि एसिटाइल एसीटोनेटो की कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका आंसर है इनोल फॉर्म है एसिटाइल एसीटोनेटो की, वो ज़्यादा ही स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अगर मैं इसी एसिटाइल एसीटोनेटो में अगर मैं बेस से रिएक्ट करवाऊँ, तो मुझे कुछ इसकी इस प्रकार से फॉर्म मिलती है, जो कि यहाँ पर मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको एक साथ लिखना चाहूँ, तो ये आपको इसकी टोटल रेजोनेटिंग जो है स्ट्रक्चर वो आपको मिलती है। ठीक है, अगर आप इस पे गौर करें, तो जब ये लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, जब ये एसिटाइल एसीटोनेटो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, देन ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रोसेस हो रही होती है कि जो एसिटाइल एसीटोनेटो की जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ही ये 2 ऑक्सीजन परमाणु अपने डोनर, जो कि इस लिगैंड के डोनर एटम है, वो मेटल के साथ जुड़ते हैं, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन के जो ये जो बॉन्ड है वो इसमें मतलब एक वो इसमें घूम रहे हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जो मेटल के साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो इस लिगैंड के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा होता है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स देखें, तो हमें टोटल यहाँ पे 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जो आप देख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 2 4, एंड अदर ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब मिल करके ऐसे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो लिगेंड है वो एरोमेटिसिटी भी क्रिएट करता है। इसमें एरोमेटिसिटी अराइज होती है बिकॉज ऑफ 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इस 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसमें जो एरोमेटिसिटी है वो अराइज होती है, इसीलिए ये जो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एक नोट है वो याद रखना है। 6 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, वो मोर स्टेबल होती है। देन 6 मेंबर सैचुरेटेड रिंग है वो इससे लेस स्टेबल होती है। अगर 6 जो अनसैचुरेटेड रिंग, यानी कि ऐसी रिंग जिसमें पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, वो मोर स्टेबल होती है। ठीक है, और जो रिंग जिसमें सैचुरेटेड होती है, जो रिंग जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं या नहीं होते हैं, वो लेस स्टेबल होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है डाइमेथिल ग्लाइसिमेटो, जिसका जो सिंबॉलिक वेरिएशन है वो है DMg-1 चार्ज, या फिर हम इसे कह सकते हैं HDMg-1 चार्ज। इन दोनों ही अगर सिंबॉलिक वेरिएशन की बात करें तो वो आपके डाइमेथिल ग्लाइसिमेटो के लिए होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आपके सामने ये दिया गया है, और ये जो है स्ट्रक्चर वो आपको दिया गया है पूरा, ये इसका सिंबॉलिक वेरिएशन है। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें दोनों नाइट्रोजन जो है वो आपके डोनर एटम है, और जो इस पर ओवरऑल चार्ज है वो ऑक्सीजन के बेस पर -1 चार्ज है। ठीक है, और अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहें, तो ये आप इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक ऑक्सीजन जो है वो आपको मिल रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो है तो अपना डाइमेथिल ग्लाइक्सोल है, ग्लाइक्सोमेटो है, ये कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है, ये कैसे बनता है। ओके, तो हमको क्या करना है, जब हम डाइमेथिल ग्लाइक्सेल की रिएक्शन NH2OH के साथ करवाते हैं, देन वी गॉट डाइमेथिल ग्लाइक्सिन।
डाइमेथिल ग्लाइक्सिन, जिसका अगर हम सिंबॉलिक वेरिएशन कहें तो वो है H2DMG। H2DMG। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को रिएक्ट करवाना है विथ बेस। जब हम इस पूरे को रिएक्ट कराते कोई भी एक बेस लेकर, देन वी गॉट डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो। डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो हमें मिल जाता है। ओके ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ NI डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो। जब हम मेटल निकल मेटल लेते हैं, देन जो निकल मेटल की रिएक्ट अगर हम डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो के साथ करवाते हैं, देन व्हाट हैपन्स, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबसे पहले हमको निकल क्लोराइड लेना है, जो कि एक ग्रीन कलर का रिएजेंट है, और इसको हमें डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो के साथ रिएक्ट करवानी है। देन हमको जो बेस है वो लेना है NH4OH। NH4OH बेस की रिप्रेजेंटेशन में जब ये रिएक्शन होती है, देन वी गॉट रेड कलर NiHDMG2, और जो कि अपना है निकल मेटल के साथ ग्लाइक्सोमेटो। ठीक है, ओके, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे ही हम रेड कलर कंपाउंड निकल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं ग्लाइक्सोमेटो से, डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो से, देन और NH4OH की रिप्रेजेंट में, देन यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन है वो आपका एक NH4OH से, और सेकंड जो OH है वो सेकंड NH4OH से रिएक्ट करता है, एंड देन ये जो अपना पूरा जो है कंपाउंड वो आपको फॉर्म होता है, जिसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रिप्रेजेंट है, और आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 कीलेट रिंग्स भी रिप्रेजेंट है। ओके, और यही लगभग आपका बन जाता है निकिल डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो। ओके, यही आपका बन जाता है निकिल डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो। ठीक है, अगर हम इसमें टोटल रिंग की बात करें तो आपको टोटल 4 रिंग्स एग्जिट करती है इसमें, जिसमें 2 तो 5 मेंबर्स रिंग है, और 2 जो है वो 6 मेंबर रिंग्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो ये 1 एंड 3 रिंग्स है वो 5 मेंबर रिंग्स है, और 2 एंड 4 है वो 6 मेंबर रिंग है। ओके, सो हम कह सकते हैं हेयर जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी एग्जिस्ट करती है इन 6 मेंबर रिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो की जब हम निकल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ कीलेट रिंग्स, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 17 है डाइमेथिल ग्लाइक्सॉल। डाइमेथिल ग्लाइक्सॉल का जब हम सिंबॉलिक वेरिएशन की बात करें तो वो है ZLYME। ZLYME, आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें डाइमेथिल भी आपको दिख रहा है, 2 मेथिल आपको दिख रहे हैं, और ये पूरा इसका सिंबॉलिक वेरिएशन है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और इसमें दोनों ऑक्सीजन जो है वो आपके डोनर एटम है। ठीक है, और जो इस पर ओवरऑल चार्ज है वो 0 है, देयरफॉर यह एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 एग्जांपल ट्राई मेथिलिन डाइएमिन। ठीक है, जिसमें आप इसका सिंबॉलिक वेरिएशन करें, इसका अगर हम सिंबॉलिक वेरिएशन कहें तो ये TMD, और हम इसको TN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें दोनों नाइट्रोजन एटम जो है वो आपके डोनर एटम है, इसलिए ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और इस पर जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है डाइथायोकार्बिमेटो। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और जो इस पर ओवरऑल चार्ज है वो -1 है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दोनों सल्फर एटम जो है वो आपके डोनर एटम है। नेक्स्ट इज जेनथ्रेटो। जेनथ्रेटो का आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें दोनों सल्फर एटम आपके डोनर एटम है, इसलिए ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और जो इस पर ओवरऑल चार्ज है वो सल्फर की बेस पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइमेथिल फॉस्फेनोमेथेन। ठीक है, जिसका अगर हम सिंबॉलिक वेरिएशन करें तो वो DMPM होता है, ये इसका फॉर्मूला है, और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसमें दोनों फॉस्फोरस जो है वो अपने डोनर एटम है, और जो इस पर ओवरऑल चार्ज है वो 0 है, देयरफॉर वी कॉल इट न्यूट्रल लिगेंड। ओके, नेक्स्ट है डाइफेनिल फॉस्फेनोमेथेन। डाइफेनिल फॉस्फेनोमेथेन, जिसको हम DPPM कहते हैं। ओके, इसमें कोई नहीं, ये जो आपका जो मैथिल ग्रुप है वो हट के फेनिल ग्रुप जुड़ जाता है।
ठीक है। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों जो फॉस्फोरस एटम है वो आपके डोनर एटम है और ओवरऑल चार्ज 0 है, इसलिए ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डाइमेथिल फॉस्फिनोइथेन। डाइमेथिल फॉस्फिनोइथेन, जिसका अगर हम सिंबॉलिक वेरिएशन कहें तो वो है DMPE। ये एक पूरा बाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें दोनों फॉस्फोरस एटम जो है वो आपके डोनर एटम है और इस पर ओवरऑल चार्ज 0 है, देयरफॉर वी कॉल इट न्यूट्रल लिगेंड। एंड इस लेक्चर का अपना लास्ट जो एग्जांपल है वो है डाइफेनिल फॉस्फेनोइथेन। डाइफेनिल फॉस्फेनोइथेन, जिसको अगर हम कहें इसका जो सिंबॉलिक वेरिएशन है वो DPPE है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों जो फॉस्फोरस एटम है वो आपके डोनर एटम है और जो इस पर ओवरऑल चार्ज है वो 0 है, देयरफॉर वी कॉल इट न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर लिगेंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।